रिया अपने कॉलेज की टॉप क्लास की स्टूडेंट होती है। वह हर साल अपने कॉलेज में हमेशा टॉप आती है। साथ ही देखने में भी उतनी ही स्टाइलिस्ट और बहुत ही खूबसूरत होती है। रिया के कॉलेज के सभी बॉयज रिया पर दीवाने होते हैं। रिया इतना स्मार्ट होती है कि वह किसी से पटती नहीं है। कई बॉयज बहुत कोशिश करते हैं रिया से अपनी दोस्ती को गहरी करने और प्यार में बदलने के लिए, पर रिया किसी के चक्कर में नहीं आती है और रिया अपने आप को ऐसे दोस्तों और प्यार करने वालों से मजा लेती है। वहीं कॉलेज में फंक्शन प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में रिया ही सबसे आगे निकल जाती है और टॉप की विनर हो जाती है। इस मल्टी फंक्शन प्रोग्राम में कई तरह के प्रोग्राम होता है, जिसमें मॉडलिंग एंड ब्यूटी कंटेस्ट भी होता है। रिया सब में आगे निकल जाती है। रिया बहुत खुश होती है। उसी प्रोग्राम में मॉडलिंग एंड रैंप शो देखने आए एक राहुल को रिया बहुत पसंद आ जाती है। वह रिया को बुलाकर कहता है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं आपको मुंबई में मॉडलिंग के साथ साथ आपको एक फिल्म में लीड रोल का ऑफर देना चाहता हूँ। अगर आप फ्री हो तो मैं आपको और अपनी कंपनी के साथ बात कराकर अच्छा पेमेंट और रहने का सुविधा दिलवा दूंगा। मुझे पूरा उम्मीद है उस काम के बाद आप बहुत फेमस हो जाएंगी। और ये सुनते ही रिया बिना सोचे समझे जुनून में बड़ा बनने और मुंबई जैसे महानगर में फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया के सपने देखकर तुरंत हाँ कर देती है। उसी समय राहुल कंपनी का एग्रीमेंट पेपर देता है। राहुल एडवांस पेमेंट के तौर पर 5,000 का अमाउंट रिया को दे देते हैं। तभी रिया खुशी से एग्रीमेंट साइन कर देती है। लेकिन राहुल कहता है, ये पेमेंट अगले 5 दिनों बाद क्लियर होगा, जब तक आप मुंबई पहुंच जाएंगे। रिया कहती है, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। और मेरे रहने की व्यवस्था क्या है सर? राहुल कहता है, मुंबई में आप चाहें तो होटल में रह सकती हैं। वहां मेरा आदमी आपको रहने का सभी सुविधा का ख्याल रखेंगे। अगर आप चाहे तो मेरे घर के गेस्ट हाउस में रह सकते हैं या आप मेरे घर पर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको मुंबई अकेले आना है, ये कंपनी का रूल है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए। आपको कल का फ्लाइट टिकट पहुंच जाएगा और अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिए। और राहुल अपना मोबाइल नंबर देता है। राहुल कहता है, गुड लक। रिया अपना व्हाट्सएप और अकाउंट नंबर देती है। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। रिया को लगता है सारे सपने सच हो रहे हो। वह अपने को छोटी करती है ताकि उसे पता चले कि यह सपना न हो। तभी रिया के अकाउंट में गुड लक अमाउंट Rs1000 का आता है और व्हाट्सएप पर फ्लाइट की टिकट और मुंबई का एड्रेस मिल जाता है। कल सुबह 10 बजे का फ्लाइट होता है। रिया दूसरे दिन एयरपोर्ट पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद प्लेन फ्लाई कर जाती है। रिया पहली बार फ्लाइट में सफर कर रही होती है। वह बहुत खुश होती है। रिया की फ्लाइट में विंडो खिड़की का सेट होता है। वह मस्त बादलों का नजारा देखते अपने मोबाइल में सेल्फी लेती और बादलों का वीडियो रिकॉर्डिंग करती बहुत ही खुश और रोमांटिक होती है। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। रिया बाहर आती है कि सामने पहले से ही एक 4 व्हीलर लगी होती है। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है। मैडम, ये कार आपके लिए राहुल साहब ने भिजवाई है। रिया कहती है, ओके, और कार में बैठ जाती है। होटल नंबर 405 में रिया को ठहराया जाता है। होटल का नाम होता है आशियाना होटल। रिया के लिए सारी सुविधाएं होती हैं। रिया होटल के बाथरूम में जाती है, फ्रेश होने नहा धोकर फ्रेश होती है और यह सब राहुल अपने गेस्ट हाउस में बैठकर अपने लैपटॉप में देख रहा होता है रिया को। राहुल रिया के कमरे में 3 से 4 स्पाई कैमरा लगाकर रख देता है। राहुल ने पहले ही ऐसा कर दिया था। अब रिया को नहाने और कपड़ा चेंज करने का सब वीडियो बना लेता है राहुल अपने गेस्ट हाउस में बैठे बैठे। जब राहुल रिया के बदन से उतरते कपड़े को देखता है और रिया स्नान करने लगती है तो रिया की सुंदर जिस्म को बिना कपड़े के देख राहुल पागल होने लगता है और रिया को पाने की चाहत इतना बढ़ जाता है कि वह अभी उठकर रिया के होटल में जाने को होता है। तभी उसका एक खास अधीक्षण कहता है, ऐसा करने से आपका बनाया हुआ प्लान खत्म हो जाएगा और मामला गंभीर हो जाएगा। राहुल सर, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बिजनेसमैन राहुल को तब समझ में आता है कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, ये सिस्टम है। अगर मैं ऐसा जल्दीबाजी में रिया के पास गया तो रिया इतनी चालाक और समझदार है कि वह अभी ही मुंबई छोड़कर चली जाएगी। फिर उसे पाने के लिए सभी किया कराया प्लान में पानी फिर जाएगा। ऐसा सोचकर राहुल अपने को शांत करता है और कहता है, ठीक है, तुम प्लान शुरू करो।
वह असिस्टेंट एक एक कर लाइट, कैमरा और शूटिंग का सेटअप रेडी करता है और रिया को लुक टेस्ट के लिए बुलाता है। रिया आती है और कैमरे के सामने अपना पूरा परफॉर्मेंस देती है और राहुल वहां रिया को आकर खड़ा होने, मुस्कुराने और फोटो और लुक समझा रहे थे। राहुल रिया को समझाने के इस क्रम में रिया को कई बार छूता है और अपने को संभालता है। रिया का लुक रेडी हो जाता है। अब वीडियो सीन शूट करना होता है। राहुल रिया को सीन समझाता है कि यह सीन ऐसा है जहां एक लड़की जूस पी रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है। उसको हैप्पी रिएक्शन देना है। साथ में रिया भी खड़ी होती है। राहुल जूस लाने जाता है और जूस में नशे की दवा मिला देता है। सीन शूटिंग के लिए रेडी होता है और रिया को लाकर राहुल जूस देता है। रिया जूस पीती है। कैमरामैन शूटिंग कर रहा होता है। प्रिया एक्टिंग कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में रिया का सर चकराने लगता है और रिया वहीं गिर जाती है। सभी हैरान होने लगते हैं। राहुल कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, धूप इतनी तेज है इसलिए चक्कर मार दिया होगा तो बेहोशी हो गई। तो चलिए इन्हें इनके कमरे में रखकर आराम करा देते हैं, ठीक हो जाएगी, उसके बाद सेट पर ले लेंगे। राहुल रिया को अपने कमरे में ले जाता है और सबसे पहले कमरे में ले जाकर राहुल अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। जब तक रिया को होश ना आए मैं इसकी देखभाल करूंगा। और राहुल रिया के जिस्म की तरफ गंदी नजरों से देखता है। इसी समय मौके का फायदा उठाकर रिया को अपनी बाहों में लेकर रिया के साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगता है। रिया को होश नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। रिया के साथ राहुल अपना हर तरह का आनंद लेने लगता है। वह रिया के बदन से धीरे धीरे करके एक एक वस्त्र उतारने लगता है और रिया के बदन की नाप तोल करने लगता है। राहुल अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है और हद से आकर गुजर जाता है। उसके बाद आराम से रिया के कमरे से बाहर आकर रिया को जगने का वेट कर रहा होता है। कुछ घंटों के बाद रिया की बेहोशी टूटती है। वह अपने को एक रूम में बदहवास अवस्था में पाती है, लेकिन समझ जाती है कि उसके साथ क्या घटना हो चुका है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि किसने यह कांड किया है। वह राहुल से कहती है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। राहुल कहता है कि शायद जूस के कारण साइड इफेक्ट हो गया हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हैं। रिया कुछ समझ नहीं पाती है। तभी राहुल कहता है, ठीक है, अब तुम ठीक हो गई हो, अब चलो जल्दी शूटिंग को खत्म करते हैं। शूटिंग करके प्रिया कहती है, ठीक है। शूटिंग हो जाता है और कल की फ्लाइट से रिया को घर भेज दिया जाता है। राहुल कहकर भेजता है कि अगले 8 दिन का छुट्टी है, फिर आपको बुलाया जाएगा। रिया अपने घर पहुंचती है। वहां सारी बातें अपने दोस्तों से बताती है। सब बहुत खुश होते हैं। रिया का आज 5वां दिन होता है। वह चेक 50,000 का बैंक में डालने जाती है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। रिया राहुल को फोन कर रही होती है, आपका चेक बाउंस हो गया, मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, अब पैसा भूल जाओ। तो रिया कहती है, ऐसा कैसे, एग्रीमेंट साइन हुआ है, मुझे पैसे चाहिए, मैंने आपके कंपनी का काम किया है। तभी राहुल रिया को व्हाट्सएप चेक करने बोलता है। जैसे व्हाट्सएप चेक करती है, देखकर होश खो जाती है। उस होटल के कमरे में रिया की नंगी वीडियो और तस्वीरें होती हैं और रिया साथ राहुल का किया हुआ सारा कांड वीडियो में होता है और रिया वहां कपड़ा चेंज कर नहाने गई होती है और पूरा वीडियो में ये सारी चीजें देख रिया रोने लगती हैं। कहती है, डिलीट करो इसे, यह तो ब्लैकमेल है। राहुल कहता है, तुम हमेशा के लिए चुप रहोगी तो यह वीडियो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। अब राहुल कहता है, तुम्हें पाना आसान नहीं था, बहुत कोशिश करके अब थक गए थे, पर मुझे तुम्हें पाना था और मैंने पा लिया। अब तुम शांत रहोगी और अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कभी ये सब जानकर रिया बहुत पछताती है।